नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बिजनेस के ऊपर है। अपने बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाएं, यानी ग्रो कैसे करें, तो इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। बिजनेस वीडियो के अंत तक आप बने रहें। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के समय में यदि अर्निंग के सोर्स ऑफ इनकम की बात की जाए तो बिजनेस से अच्छा अर्निंग का सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि काफ़ी कम लोग ही सक्सेस हो पाते हैं? ऐसा क्यों? तो दोस्तों, यदि बात करें नौकरी की, तो जॉब में हम एक पार्टिकुलर टाइम देते हैं और साथ ही साथ हमारा जो पूरा फोकस होता है, पूरा ध्यान होता है, वो जॉब के ऊपर कॉन्सेंट्रेट होता है। लेकिन जब बात आती है बिजनेस की, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ना ही हम अपना पूरा टाइम बिजनेस को दे पाते हैं और ना ही हमारा पूरा ध्यान बिजनेस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट होता है। और यही रीजन है बिजनेस फेलियर का। अब बात करते हैं, यदि हम किसी बिजनेस का शुरुआत करते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले हमें किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए हमें जो जो भी काम हम शुरू करना चाहते हैं उसके बारे में हमें डिटेल में जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज की ज़रूरत होती है। और प्रैक्टिकल नॉलेज कहाँ से मिलेगा? तो सबसे पहले संबंधित कार्य के किसी और व्यक्ति के पास या किसी और कंपनी में कुछ दिन काम करने से हमें प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा। और सेकंड पॉइंट यह है कि जब आप किसी और कंपनी में काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर जो आने वाली परेशानियाँ हैं उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए और उनका बिजनेस शुरू करने से पहले उनको सॉल्व करने का रास्ता देखना चाहिए। जो थर्ड पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस पर काफ़ी कम लोग ध्यान देते हैं। वह यह है कि कम से कम 5 से 7 महीने का हमारे पास खर्च के लिए पैसे होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आपके पास स्टाफ है तो उनकी सैलरी 5 से 7 महीने की होनी बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि यदि आपका बिजनेस ऑन एवरेज चलता है या थोड़ा बहुत लॉस भी होता है तो आप उसको मेंटेन कर सकें। जो फोर्थ पॉइंट है वो यह है कि जो भी हमारा एस्टिमेट है उसमें ट्रांसपोर्टेशन या जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको भी ऐड करना चाहिए। और इसके साथ ही साथ हमें इसके प्रॉफिट और लॉस की भी ऑन पेपर एंड पेन कैलकुलेशन करनी चाहिए। अब यदि बात करते हैं बिजनेस जब हम स्टार्ट कर देते हैं तो किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है और हम इन परेशानियों से कैसे निकलते हैं। तो दोस्तों, यदि हम जब बिजनेस शुरू कर देते हैं तो मार्केट में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। हो सकता है कि आपका बिजनेस कुछ दिन तक ना चले, हो सकता है कि 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने तक आपका बिजनेस ग्रो ना कर पाए। तो इसमें निराश होने की कोई बात नहीं है। आपको इससे निराश नहीं होना, बल्कि और एनर्जी लगानी है और ज़्यादा एनर्जेटिक फील करना है और ज़्यादा मेहनत करना होगा। यदि हमारा बिजनेस धीरे धीरे ग्रो करने लगे तो उस मेहनत को धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ाना होगा। और यदि ग्रो नहीं करता है तो जितना आप ग्रो करने पे बढ़ाना है उससे ज़्यादा मेहनत करना होगा। अब बात करते हैं, जब हमने बिजनेस की शुरुआत कर ही दी है तो हमें एक ओनर की तरह नहीं बल्कि एक एम्प्लॉय की तरह रहना होगा। इससे क्या होगा कि हम जो छोटी छोटी परेशानियां बिजनेस में आएंगी उनको आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जो तीसरा पॉइंट है वो यह है कि जब हम बिजनेस को शुरू कर देते हैं तो हमारे पास कुछ स्टाफ होते हैं, हमारे कुछ एम्प्लॉयज होते हैं। उन एम्प्लॉयज को जब वो कोई अच्छा काम करते हैं तो उनको सम्मानित करना चाहिए या अप्रिशिएट करना चाहिए। इससे क्या होगा कि वो आपके साथ धीरे धीरे इमोशनल अटैचमेंट उनका धीरे धीरे आपके साथ इमोशनल अटैचमेंट होगा और उससे आपके बिजनेस को ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। दोस्तों, अब जो सबसे लास्ट पॉइंट है वो यह है कि यदि हम जब कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस 2 महीने 3 महीने बाद जब ग्रो करने लगता है तो हम क्या करते हैं कि उसके पहले एक और बिजनेस शुरू कर देते हैं और वहाँ से कहानी शुरू होती है हमारे लॉस की। तो लॉस कैसे होता है? जब हम दो बिजनेस शुरू कर देते हैं, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि जो टाइम है, जो कंसंट्रेशन है, वो बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि इससे किसी एक बिजनेस पर फोकस करना चाहिए। लेकिन जैसे ही हम दो बिजनेस शुरू कर देते हैं तो हमारा टाइम और कंसंट्रेशन दोनों पर बढ़ जाता है और इससे धीरे धीरे परेशानी बढ़ने लगती है और फाइनली क्या होता है कि दोनों बिजनेस में लॉस होने लगता है और हमें दोनों बिजनेस बंद करना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए और इन जो पॉइंट्स मैंने बताए उनको यदि आपने सही से समझा, सही से ध्यान दिया होगा तो निश्चित ही आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं और या अपने बिजनेस को एक अच्छे खासे लेवल पर ले जा सकते हैं।